कृष्ण अघोरी जी जीनियस। बहुत सारे ना सवाल है मेरे मन के अंदर। स्पेशली लोग है ना आजकल वशीकरण को बहुत अलग अलग तरीके से देखते हैं। एग्जैक्ट वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरीकों के होते हैं, ये मैं आपसे जानूंगा। लेकिन मैं उससे पहले ही जानना चाहता हूँ कि वशीकरण जब भी आप करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे केस आते होंगे जिसमें वशीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी एक ऐसा केस जो आज तक आपको याद रह गया हो। देखो, वैसे वशीकरण होता है तो बहुत प्रकार के, लेकिन ये इंसानों पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि हम उस पे वो चीज़ कर दें तो ये हो जाएगी, नहीं। ये इंसानों पे डिपेंड करता है कि कौन इंसान है, किस प्रकार का नेचर है, कौन-सा इस पे वशीकरण होगा, ठीक है? क्योंकि लोगों को वही चीज़ है कि हमने वशीकरण नाम सुन लिया, हमें तो वशीकरण करवाना है। ठीक है। अब कौन-सा क्या करवाना है, क्या मतलब? बिल्कुल। कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही केस मेरे कुछ दिन पहले बंगाल, पश्चिम बंगाल है ना, जी। उस साइड से आया था। और उसको वशीकरण करवाना था अपनी सौतेली माँ पे। सोतेरी माँ पे जी। ठीक है नहीं? और उसको एक ही चीज़ रट थी, मैं मेरी माँ पे वशीकरण करूँ। अच्छा जी। अब उसकी माँ एक, जो बोलते हैं ना, वहाँ बंगाल के अंदर महाकाली का मंदिर है, जी। वो उसकी भक्त, ठीक है जी। उसकी उपासक। अब उस पे वो कोई चीज़ लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि महाकाली का जो भक्त होगा उसको क्या ही कुछ कर सकता है, बिल्कुल। तो वो करने लगा कि बोले, गुरुजी मैं इतनी जगह पे जाके हूँ, महाकामाख्या है। वहाँ पे एक उसके 10 या 15 किलोमीटर के अंदर एक गाँव है, जहाँ पे पूरी तंत्र साधना होती है। घर-घर में तंत्र साधना होती है। वहाँ पे कोई ये चीज़ नहीं बोल सकता है कि इसमें तंत्र साधना हो या नहीं हो। ठीक है जी। तो वहाँ पे जाने के बाद उसने बोला कि मैं वहीं तक भी जाके आया हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिला। ठीक है। ठीक है? फिर वो मेरे पास आया कि कैसे भी करके आप, मैं तब ये जानूँ कि अब ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती। तब मैंने उनको बताया कि वशीकरण करवाने से पहले आप ये देखो सामने वाला किस नेचर का है। अच्छा जी। क्योंकि जब तक उस नेचर, उस क्रिया का ही पूरा प्रसार नहीं होगा तो मतलब क्या होगा? आप जितनी मर्ज़ी कलाएँ छोड़ते जाओ, जितनी मर्ज़ी क्रियाएँ छोड़ते जाओ, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सामने वाले को नुकसान करेगा। जी। तो उसी प्रकार से वो करवाया, करवाने के बाद समथिंग डेढ़ 2 महीने के बाद बोलता है, गुरुजी ये तो बहुत पावरफुल हो। करवाने के बाद। करवाना, ठीक है? क्योंकि इस पे डबल असर हो गया। अच्छा। डबल असर होने से उसकी जो रूहें हैं ना, सामने वाले की रूहें, वो एक मौसम में सब बात करते हो ना, तो भी ये देखता है कि सामने वाला किस प्रकार से बात कर रहा है। आँखें बाहर निकल जाना, ठीक है? घर में शांति हो जाना। ऐसा करके कि 2 चीज़ आपस में, 2 साधुएँ हुए, 2 तांत्रिक हुए, आमने-सामने बैठेंगे तो कोई अपनी बुराई नहीं बताई। अब धीरे-धीरे उसके घर में ये चीज़ डाउट होने लगा है कि अचानक से ऐसी क्या चीज़ हो गई? क्योंकि अगर स्वयं महाकाली अगर दर्शाव दे दे, तो सामने वाला या तो इंसान पागल होता है, या फिर वो बहुत बड़ा एक चीज़ वो बन जाती है कि मैं जिस पे हाथ रखता हूँ वो सही हो जाता। अब वो भी चीज़ नहीं है। फिर उसने मेरे को वापस फ़ोन किए कि गुरुजी अब ये चीज़ हो रही है कि घर में पता लग रहा है, मेरी जो सौतेली माँ है, उसका ये हो रहा है कि ना वो मर सक रही है ना जी सक, अच्छा जी। क्योंकि जीना मुश्किल हो रहा है वैसे, ठीक, और मर नहीं रही है, तो मतलब क्या हुआ? तो उसके चलते-चलते ऐसा हो गया कि कुछ शक्तियाँ हैं, जो एक होता है ना कि अटैक करना, आप यकीन नहीं मानोगे, वो इस प्रकार अटैक, ये सोनू मेरे को भी झेलना पड़ा था वो। मतलब आप पे भी अटैक किया उसने? बिल्कुल। कैसे अटैक किया, मतलब क्या कैसे पावर? अटैक, ये पावरफुल ऐसी चीज़ें होती है कि इसमें ये नहीं रहता है कि अटैक ये तो होता है कि सामने से आके हमने छुरा घोंप दिया, वैसे नहीं होता। अच्छा, कि किसी चीज़ हम किसी क्रिया में या बैठे हैं ना, तो जैसे जैसे आपके नाम की कोई क्रिया चल रही है, ठीक है जी? उसमें बैठे हैं, पूरी विधि-विधान से चल रही है। अचानक वो चीज़ें इस प्रकार से करती है कि आपको 1 मिनट में पता नहीं चलता है कि हवा के साथ क्या-क्या हो। हवा के अंदर आती है बिल्कुल। छू सकती है वो आपको? मारती है? मान नहीं सकती है, वही तो बात है। टच नहीं कर सकती? टच नहीं कर सकते, लेकिन हवा क्या होती है ना, कि हवा के साथ उछल के अचानक मुँह पे कुछ आ जाना, यहाँ पे भी मेरा अभी जस्ट थोड़ा निशान है। अच्छा, ये उसी ने किया है? जी, कि इनके क्या बाजू में है? ठीक है। और काफ़ी जगह है शरीर के अंदर, तो जी, क्योंकि काम करते हैं उसमें तो निवस्त्र रहना बिल्कुल। तो वहाँ पे कपड़ों का तो कोई मोल ही नहीं है। जी,
तो ऐसी कुछ चीजें हैं, तो वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, वो करवाने वाले पर करने वाले पे डिसाइड करता है। तो कितने प्रकार के वशीकरण होते हैं और कितने प्रकार के आज तक आपने किए हैं? तो वशीकरण होते हैं 3 प्रकार के। जी। वशीकरण, मनमोहिनी वशीकरण और मनमोहिनी महावशीकरण। मनमोहिनी महावशीकरण, ठीक है जी। ये 3 प्रकार के होते हैं और ये तीनों किए हो। तो मोहिनी वशीकरण जो होता है, वो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि मोहिनी वशीकरण किसी पे करवा दिया है। मोहिनी वशीकरण एग्ज़ैक्टली में है क्या? मोहिनी वशीकरण एक ऐसी चीज है, जैसे 2 प्रेम करने वाले होते हैं। जी, आज के टाइम में ये सुना होगा कि किसी का रिलेशन चल रहा है, 8 साल का चल रहा है, 2 साल का चल रहा है, 2 साल का चल रहा है, जी, उनका सब कुछ अच्छा चलता है। अचानक एक मोमेंट होता है कि सामने वाला मुकर जाना, ठीक है, मना कर दिए, मना कर दिया। ठीक है, अब इसमें रीज़न क्या होता है कि इसमें रीज़न ये होता है कि थर्ड पर्सन, कोई तीसरा इंसान। अब किसी को पाने के लिए कोई इंसान किसी भी हद तक जा सकता बिल्कुल, है। अब कोई चीज़ भी ले लो आप, कोई नौकरी ले लो, किसी भी चीज़ ले लो, कोई इंसान ये डिसाइड कर लेता है मुझे ये चीज़ करनी है, तो किसी हद तक जा सकता है। तो वो क्या करते हैं कि वो इन चीज़ों को जुदा करते हैं, ठीक है? इसमें 50% तो फैमिली इश्यूज़ हो। फैमिली इन्वॉल्व होती है वशीकरण के बाद। बिल्कुल, फैमिली इसलिए होती है कि या तो लड़का पसंद नहीं होता या लड़की पसंद नहीं होती। बहुत सारे केसों में ना लव वशीकरण का एक नाम सामने आता है। उसके अंदर ये बताया जाता है कि कपल है या पति-पत्नी है, पति-पत्नी के रिश्ते नहीं बन रहे हैं, कोई कपल आपस में लड़ाई-झगड़े चल रहे हैं। तो उसके अंदर केसों के अंदर जैसे किसी लड़के ने किसी लड़की पे वशीकरण करा दिया, पति ने पत्नी पे करा दिया। वशीकरण के बाद क्या जिस पे भी वशीकरण हुआ है, उसकी बॉडी काम करती है या उसका दिमाग उस तरीके से काम करती है जैसे रोबोट बन गया, वो सिर्फ़ उसी के इशारे से नाचेगा, दुनिया को उसे पता नहीं होगा। देखो, ये एक चीज़ ये होती है कि आपने बोला वशीकरण, अगर सामने वाले पे अगर वशीकरण किया होगा ना, तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा, नहीं करता दिमाग काम काम। नहीं करेगा। कैसा रहेगा वो इस उसमें दिमाग काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि वो एक होता है ना कि बस में हो जाना, वो बोला वो इंसान वो चीज़ करेगा, रोबोट की तरह हो जाता है। बिल्कुल कठपुतली हो गई उसके। लेकिन उसमें ये होता है कि सामने वाला जिस पे वशीकरण हुआ रहता है ना, उसपे फिर वो थोड़ा साइड इफ़ेक्ट है। जिसको वशीकरण किया होता है। अगर वशीकरण कोई करवाए, इसमें अच्छा बुरा वशीकरण दोनों तरीके से चलता है। वशीकरण ये होता है कि एक तो हमारा मन और आत्मा होती है, ठीक है? और डायरेक्ट हम वशीकरण किसी पे ऐसे नॉर्मली वशीकरण करवा दें कि ये मुझे अब मेरे बस में चाहिए, मैं इसको जैसा बोलूँ वैसा बोल। तो उसमें क्या होता है, उसकी आत्मा तो काम करने का बिल्कुल मतलब ही नहीं है। देखो मन कहाँ से करेगा, क्योंकि वो तो उसके कंट्रोल में रहेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि जब भी किसी को वशीकरण करते हैं, तो क्या आत्मा बंधन किया जाता है या उस मनुष्य का दिमाग को कंट्रोल किया जाता है? होता क्या है एक्चुअल में? में एक्चुअल में ये होता है, देखो दिमाग का कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है? दिमाग अपना बैठे-बैठे है ना, कोई इंसान अगर ये सोच ले कि ये चीज़ सही है तो वो की सही है। एक होता है ना कि बोलो आत्मा, इसमें आत्माओं को इस प्रकार किया जाता है कि रूह से रूह जोड़ दी जाती है ताकि वो इसकी बात सुन। जिस व्यक्ति पे करवाया जा रहा है, उसकी रूह उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। असली वशीकरण का मुझे लगता है यही मतलब है कि फ़ोटो से कर दिया या फिर किसी कपड़े से कर दिया है। मुझे लगता है सिर्फ़ आत्मा से आत्मा बंधन ही वशीकरण होता है, बिल्कुल। इसमें ना त्रिनेत्र वशीकरण एक आता है। ये होता त्रिनेत्र के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहूँगा। कहते सही है ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल त्रिनेत्र वशीकरण महाकाल का रूप। उसके बारे में थोड़ा-सा विस्तार से बताइए। विस्तार से बताइए, जब शूद्रों का असुर हुआ था, जब सृष्टि वगैरह कुछ नहीं, काफ़ी साल पुराना, शूद्रों का हुआ था, जिसमें महाकाल ने एक रूप धारण किया था। ये महाकाल अघोरी है, ठीक है, आपने सुना भी होगा कहीं, बिल्कुल। ठीक है? महाकाल अघोरी एक ऐसी चीज़ है, ये आज भी वो ज़िंदा है, अच्छा, पृथ्वी के ऊपर है आज भी, धरती पे रहता है बिल्कुल, ठीक है? आपने सुना होगा कभी केदारनाथ में, मणिकरण में, काशी में कि एक ऐसी छवि दिखाई देती है अचानक से कि पूरा एक होता है ना गौरी के रूप में पूरा राख से लिपटा हुआ, ठीक आता है फिर वापस दिखाई मिले। क्योंकि आज भी उनकी मान्यता यही है कि किसी भी रूप में, मानव नॉर्मल इंसान के रूप में या एक होता ना साधनाओं अघोरी के रूप में, वो महाकाल विराजमान रहते। उनके जरिए एक त्रिनेत्र जो वशीकरण होता है, ये बहुत पावरफुल होता है। ये महाकाल की बहुत ज़्यादा एक होते हैं ना कड़ी तपस्या। आपने कुछ नाम सुना होगा अघोरा अघोरी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सुना।
तो वो ऐसी चीज़ होती है, वो महाकाल है ना, बाबा भूतनाथ होते, जो शमशान में विराजमान होते, काफ़ी जगह आपने ये भी देखा होगा मंदिरों से पड़े। ये जो शमशानों में विराजमान होते हैं, तो उनकी जो तपस्या करते हैं, वही त्रिनेत्र वशीकरण कर सकते। अच्छा जी। और कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता? नहीं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, नुकसान कर देगा। नुकसान भय से मर जाए, अगर वो करेंगे तो तेल को, महाकाल का रुद्र रूप देखने के लिए बहुत कुछ जतन आता है। कौन सी सिद्धियां इसको हासिल करनी पड़ती है जब जाके वशीकरण होता है? आपके पास कौन-कौन सी सिद्धियां? मेरे पास महाकाल भैरव की, देख, माँ काली की सिंधे, माँ कामाख्या की। माँ काली, माँ कामाख्या और काल भैरव। काल भैरव सिद्धि के बारे में थोड़ा-सा चर्चा करना चाहूँगा। काल भैरव सिद्धि कैसी सिद्धि है और इसके अंदर कौन-कौन सी शक्तियाँ काम करती है? देखो, कार भैरव की सिद्धि एक ऐसी है कि कार भैरव आपको जिस रूट में पूजोगे उसी रूट में मान्यता मिलेगी। जैसे? जैसे आप एक होता है ना भगवान के रूप में पूजो, तो भी विराजमान है। ठीक है, सेम तीनों चीज़ हो गए। अगर आप उसे तंत्र साधना में पूजोगे तो उसमें भी विराट, अगर आप एक होता है ना शुद्ध राक्षस के रूप में पूजोगे उसमें भी विराट। तो उनकी भक्ति कोई भी गण का व्यक्ति या कोई भी जो धरती पे चलता है, कर सकता है। तो उसके अंदर तंत्र की ही शक्तियाँ प्राप्त होती है या सात्विक तरीके से भी उनको बाहरिक तरीके से पा सकते हैं और आंतरिक तरीके से? क्या डिफरेंस होगा? किसमें जल्दी मिल जाएँगे हम? देखो, मिलने की तो ये बात है, ये एक बोलते हैं ना, भगत के बस में होता है वो। जी। साधनाएँ या सात्विक विधि करने वाली जाने की किस प्रकार से उपकी जाती अघोर पंथ से आते हैं। है। अघोर पंथ एक ऐसा पंथ है जिसके अंदर ये प्रावधान है कि वो किसी भी चीज़ से घृणा नहीं करते। जो भी होता है वो उसे ग्रहण कर ले रहे हैं। अघोर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। अघोर में एक नागा साधु की भी कैटेगरी है। जी, नागा साधु पे थोड़ा-सा चर्चा करना चाहूँगा। नागा साधु और अघोरी, इसकी तीसरी कैटेगरी है जैसे तांत्रिक। मैं सबसे पहले नागा साधु पे आना चाहूँगा। कैसे अलग है अघोरी और नागा साधु? देखो, सबसे ऊपर आता है इसमें तांत्रिक है। तांत्रिक। बि अच्छा, तांत्रिक आता है, आपने कभी कोई तांत्रिक के कुछ स्थान या धर्म स्थल पे गए हो जहाँ पे समाधि वगैरह नहीं हुई? नहीं। कभी भी देखना, भगवानों पे भी 1008 लगते हैं, श्री श्री 1008। श्री श्री बदाराट। लेकिन जो रियल तांत्रिक या जो रहेगा ना, उसको लगता है श्री श्री 1010। इनके साथ 10। 10 सर, ठीक है, जो दोनों रूप में विराजमान होता है। जी। अब जैसे मैं तांत्रिक हूँ, दोनों रूप में भी अगर मुझे वो चीज़ करनी चाहिए तो मैं नागा साधु प्लस तांत्रिक कर सकता हूँ। उसी को वो चीज़ मान्यता प्राप्त होती है। क्योंकि तांत्रिक की एक ऐसी चीज़ होती है कि भगवान को है ना, एक जो रूप होता है जो इंसान नहीं दे सकता। यानी भगवान भी नहीं देख सकते हैं कि अगर वो उस रूप में आ जाए तो बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा, अनर्थ हो जाए। अच्छा जी। जैसे कि आपने बताया 108 और 110, ये किसी भी पंथ के लिए, किसी व्यक्ति के लिए ये नंबर कैसे डिसाइड होता है 108 और 110 का? 108 में ये चीज़ है कि कोई इंसान है, जी। नॉर्मल इंसान जीवन जीता है, ठीक है, ठीक है। अब नॉर्मल इंसान जीता है, एक ये होता है कि धरती पे आके अपनी मान्यता बढ़ानी। धरती पे आके एक भगवान का रूप जो होता है ना आचरण करना, कुछ से ये होते हैं कि आपने ये भी सुना होगा, बाबा बालकनाथ थे, जी। गुरु गोरखनाथ थे, ठीक है। तो उन्होंने तपस्या की, ठीक है, आज भी लोग पूछते हैं, वो भगवान के रूप में। जो भी मनुष्य बिल्कुल, मनुष्य रूप से भगवान की पद्धति में जाता है, उसे ये नंबर दिया जाता है। तिल फूले के जाती है। ठीक है। आज के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तांत्रिक हो गया, होरी होके भी ये नंबर अपने आगे यूज़ करते हैं, या किसी संप्रदाय या पंथ के लोग। देखो, ये नंबर तभी यूज होता है, तब जैसे मैं मानो समाधि हूँ, जी। ऐसे श्री श्री लग जाएगा, पर ये की तरह आप नहीं लगी। क्योंकि जब कोई इंसान आपको जान ही नहीं रहा है, पहचान ही नहीं रहा है, ये क्या मतलब हुआ? भगवान की पद्धति तो अब मैं बोल दूँ कि मैं भगवान हूँ, तो वो हुँ। असली भगवान का अर्थ क्या है? मतलब चमत्कार ही भगवान है, क्योंकि आजकल तो धरती पे छोटे-छोटे ऐसे लोग भी हैं जो सम्मोहन कर लेते। आप वशीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो वशीकरण में एक ऐसा नाम भी है जिसे सम्मोहन किया जाता है और लोग उन्हें भी पूज रहे हैं। छोटे-छोटे बालकों में या फिर औरतों के अंदर देवी-देवता वास कर रहे हैं। वो भी अपने आप को भगवान बता रहे हैं। को कुछ तो ये चीज़ हो गई, आपने देखा होगा कि कहीं पे गए हनुमान जी, जी। ठीक है, हनुमान जी आते हैं, वही चीज़ बताते हैं, तो हनुमान जी किसी स्त्री में नहीं आ सकते, ठीक है, इनकी वो खुद पाल कर जा रहे। बिल्कुल।
आपके हिसाब से क्या है फिर ये चीज़ होती है, देखो किसी को हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हमको रास्ता दिखाया जाता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो भगवान है। बॉस, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर देवी देवता वास कर रहे हैं। नहीं। ठीक है। बहुत ज़्यादा गहरी चर्चा करना चाहूँगा आपसे और भी ज़्यादा। वशीकरण की बात कर लेते हैं। वशीकरण में आपने बताया कि आत्मा बंधन ही वशीकरण किया जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अघोरपन से आप आ रहे हैं, बहुत सारे तंत्र करते होंगे, बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे लोगों के। कोई ऐसा हॉरर केस आया आपके पास जिसके अंदर आपकी नींद उड़ा दी हो? बिल्कुल। कोई एक ऐसा हॉरर केस बताइए बस। ऐसा नहीं, अभी तो नहीं, काफ़ी टाइम पहले था। जी, मैं गया हुआ था जैसे राजस्थान, जोधपुर। ठीक है नहीं। वहाँ पे एक घर में कुछ ऐसी चीज़ें थी। जी, उन्होंने बुलाया, बोला गुरुजी आप आइए कैसी भी करके। और घर वाले किसी कारणवश 2 भाई के बीच में, जैसे एक तो होता है झगड़ा लगना, किसी के घर में शादी नहीं हो रही है, ठीक है? इसमें एक लड़की जो मेरे से कॉन्टेक्ट में हुई थी, उसकी लव प्रॉब्लम थी। ठीक है। कि गुरुजी मेरे घर वाले जो भी एग्री नहीं हो रहे। फिर तो धीरे-धीरे करते-करते उनका थोड़ा बहुत हुआ, तो उसने थोड़ा परिचय किया, फिर मुझे अपने घर पे। ठीक है। अब घर पे जाने के बाद क्या चीज़ होती है वो आप सुनिए। घर पे गया, जाने के बाद एक होता ना कि दहलीज पे पैर रखती, घर की मेन जो चौखट होती, पैर रखते मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे कुछ है। ठीक। मैं 2 मिनट खड़ा रहा, बच्ची मेरे को बोली कि क्या हुआ? मैं बोला कुछ नहीं, चलो। मैं फिर अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद जैसे ही मैंने अपना जो स्थान है वहाँ का पूजा, जो भी पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे अपनी थोड़ी सी क्रिया स्टार्ट की, ठीक है? जो चीज़ रख के मैंने, तो तुरंत एक ऐसा हुआ कि पास में एक बच्ची बैठी थी, अच्छा जी। 13 से 14 साल। और वो बच्ची मेरे पास बैठे-बैठे पहले मेरे को देख रही है। ऐसे देख रही है और स्माइल कर रही ठीक है। है। आप यकीन नहीं मानोगे, स्माइल करते-करते एक होता है ना उबासी आना, हाँ। मुँह बार-बार खोल रही है। उसके घरवाले उसकी तरफ देख रहे हैं। बोला इसको क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठे रहे। अचानक से क्या हुआ, वो लड़की वहीं पे बैठे-बैठे एकदम सीधा पूरे आँगन में सर दी कि मेरा कोई गला दो, आपके सामने। ठीक है। गला दबा रहा है 2 को हाँ। कोई। अब उसके घरवालों पे देखो क्या बीतती है। सब घरवाले इस बच्ची की तरफ जाने की बजाय इधर आके बैठते हैं। इसमें से उसकी माँ उठी, बोला माँ वो जो वहाँ पे कुछ जो पितृदेव वगैरह को मानते हैं कि वो फ़ोटो लेके आती हो। जी। वो फ़ोटो लेने गई वापस नहीं है अंदर वो। अच्छा जी। वो बाहर में करने लगी कि मेरा कोई गला दबा रहा है इधर ही। हुँ। ठीक है। अब ये देखिए कि उनके घर में समथिंग कितने बंदे होंगे, जैसे राजस्थान में ज़्यादा एकजुट फैमिली है, जॉइंट फैमिली है ना। जी। तो जैसे 6-7 लोगों के साथ ऐसा होने लग गया कि पूरा गाँव एक मौसम में तो ऐसा हो गया कि देखना स्टार्ट हो गई घर में ऐसा क्यों हो रहा है? कोई इधर उस कोने में रो रहा है, कोई इधर इस कोने पे रो रहा है। अलग-अलग कोने में रोएगा, अलग कोली है, कोने में कोई बोल रहा है मेरे में पितर आ रहा है, कोई में कुछ आ रहा है, कोई में कुछ आ रहा है। मतलब सबके अंदर एंटिटी आ रही थी ये देखो। ठीक है, वो नेगेटिव एनर्जी। सबके अंदर, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, आज मैं गलत हूँ तो मैं कभी नहीं बताऊँगा मैं ये चीज़ हूँ। हुँ। तो नेगेटिव चीज़ें थी, वो बस नाम ले रहे थे कि ये किसकी है तो उसकी है, चलो मैं वही हूँ। अच्छा, भगवानों का नाम ले रही है मतलब वो कि मैं देवता हूँ। देवताओं नाम नहीं लेती, कोई बोले मैं वो पितरदेव हूँ, कोई बोले मैं वो क्या देव हूँ। मैंने सबको इकट्ठा किया, अपनी कुछ वीडियो से उनको एक घेरे में लिया, ठीक है जी। जिसमें सिंदूर की और पानी की जो भी करके एक पूरे घेरे में लिया मुकब्बिल। जी। अब बताओ उनको कौन कहाँ-कहाँ से है। तो उस घर में जो लड़की थी मेरे पास आई थी, वो बहुत ज़्यादा ठगी, बोला गुरुजी आप ऐसा करिए, आप यहीं पे सब कुछ रोकिए और आप जाइए। अच्छा। मैं कुछ नहीं बोला, आप जितना मर्ज़ी पैसा लेके जाना चाहते हैं तो वो ले जाइए। क्योंकि एक होता ना कि उसके मन में अगर शायद यही घर में है तो इन्हीं के साथ सब कुछ जो चीज़ें घटित हुई है। बिल्कुल। क्योंकि वही चीज़ है कि जब तक कोई बीमारी सीरियस रूप नहीं लेती है ना, इंसान उसका इलाज दर्द ही नहीं करवाते। बिल फिर मैंने बच्ची को बिठाया, एक नारियल होता है ना नारियल, उसमें सब चीज़ें दिखाई कि अब देख तेरे घर में क्या है क्या चीज़। नारियल के अंदर दिखाया नहीं कुछ।
कैसे पॉसिबल है नारियल में दिखाना? पॉसिबल कुछ वीडियो हम्म। कुछ चीज़ों द्वारा उसको दिखाया। उन्होंने फिर मेरे को बताया, गुरुजी ये उस गली के अंदर थी, ये उस घर में था, ये ऐसी थी, इसकी उम्र थी, ऐसी हुई, अभी ऐसी हुई। फिर मैं बच्ची को बोला अब तू चल मेरे साथ, ठीक है, और पुष्कर में ले जाके उन सबका फिर वो कहो, आज वो घर एकदम हंसते खेलते एकदम स्वाद जिंदगी जिएगा, ना किसी प्रकार का रोग है, ना किसी प्रकार की एक होता ना जो फाइनेंस दिक्कत होना, वो भी ली। पितरों के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आपने बोला कि उनके अंदर पूरे परिवार में पितृ आ रहे हैं। आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कि पितृ जो मर जाता है, ये जिनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु लोक में चले जाते हैं उन लोग, कैसे कोई पितृ धरती पे रह जाता है जब उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं पूरा और उनको मुक्त कर देते हैं, 13वीं तक कर देते हैं, उसके बाद भी वो धरती पे रह रहे हैं। में कुछ ये लगता है कि आपने ये चीज भी सुनी होगी, कभी बूढ़े बुजुर्गों को पितृ बनते हुए देखा है? सुना है ये कॉन्सेप्ट के पितृ रह जाते हैं, पितृ बेहोश हुए, पितृ दोष अटक जाता है आप पे। पितर दोस्तों, वो एक तो लॉजिक होता है, वह जीफी है, वो तो लगता है कि अगर मेरे ख्याल में या कुंडली में भी लगता है जी, किसी की जैसे कुंडली होती है ना, उसमें भी पितर कोष विराजमान हो, ये ठीक है। और पितर इसलिए रह जाते हैं कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो धार्मिक स्त्रोत से बहुत जुड़े होते हैं, ठीक है जी, ठीक है। अब उनकी किसी कारणवश अकाल मृत्यु हो जा, ठीक है, तो वो क्या करता है, अकाल मृत्यु हो जाते हैं तो उनकी आत्मा ही शुद्ध रहती है, आत्मा शुद्ध रहती है, बिल्कुल ये शुद्ध रहती है, तो वो भगवान के संगम में जाती है, हम्म। ठीक है। अब उनको मोक्ष नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगी, बुरा किसी का कर नहीं सकते, तो वो चीजें लेके आती है कि आपने ये भी सुना होगा कि वो उसके मुख से बोला कि मुझे यहाँ से लेके आओ, वहां से लेके आओ, ये नहीं सुना होगा? कभी ये सुना होगा तो सुनना आपने, कभी ये इस मुख से बोला है मुझे उस मंदिर से लेके आओ, जिसका उपासक होगा ना उसी मंदिर का नाम ले, उसी मंदिर का नाम ले। जी। और उसकी भी एक मियाद होती है 5 साल या 10 साल, उसके बाद वो पितृदेव नहीं रखते। जवान कोई अकाल मृत्यु मर रहा है या कोई बहुत बुजुर्ग मर रहा है, क्या जवान भी और बच्चा भी? क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि बाल पित्र भी होते हैं। जी होते हैं। कैसे कोई बाल पित्र बन सकता है और कैसे बाल बाल पितर तभी बन सकता है जब वो 5 साल बस 5 साल प्लस हो? जी। किस श्रेणी के अंदर वो बाल पित्र बन जाता है? एक होता है ना कि भगवान से जुड़ी हुई चीज होती है ना, जो आत्मा से जुड़ी होती, वही बनते नहीं मन। और जैसे एक प्रावधान है कि 13वीं होती है किसी भी मनुष्य की, अंतिम संस्कार के बाद 13 दिन बाद उसको मुक्त किया जाता है। क्या अघोरी और तांत्रिक किसी को मुक्त होने से पहले, चिता जलाने के बाद, 13वीं से पहले क्या अपने वश में कर लेते हैं? ऐसा होता है? जी ऐसा होता है। आपने ये भी देखा होगा किसी घाट पे अगर अग्नि दहन करते हैं तो वहाँ पे कुछ अघोरी बैठे रहते हैं, जी। वो दहन होने के साथ साथ ही है ना उनका बहुत कुछ चुरा लेते हैं। मतलब चिता जल रही है और वो इनका सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, ये बिल्कुल कब ये इनको हम सिद्ध करेगी भाई। वो चिता के साथ साथ ही सिद्ध कर लेते हैं। यानी कुछ लोगों को तो पता नहीं चलता है, जहाँ पे ज्यादा होता है तो वहाँ पे तो 1% भी पता नहीं चलता है, बिल्कुल। और कहीं पे नहीं होता है, वहाँ के लोग बाद में जाके उन चीजों को, क्योंकि हमेशा याद रखना, अंतिम संस्कार होने के बाद 3 दिन तक आत्मा कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। 3 दिन। तो जितने भी मणिकरण घाट पे ये चिताएं जगती हैं, क्या तांत्रिक और अघोरी इसलिए वहां पे ज्यादा है? बिल्कुल, क्योंकि वो ना कि चिताओं को सिद्ध करना बहुत, प्रेतों को सिद्ध करना बहुत आसान रूप है। बिल्कुल सही। क्या कारणवश होता है कि वो इतने सारे प्रेत अपने सिद्ध करते हैं? जैसे आप अघोरी हैं, आप। इनकी ये रहती है कि जो साधनाएँ सिद्ध करते हैं ना, जी। जैसे आपने पूछा कि क्या एक रहते हैं, उनकी रहती कुछ नहीं है। एक होता है प्रेतराज, जिनका जो मेन लीडर होता है। प्रेतराज, श्रीधराज। प्रेतराज जो सभी योगों का एक क्या होता है, जो जैसे मेन लीडर हो गया, ठीक है? तो वो उन चीज़ों को क्या है कि उसको पावरफुल करते हैं। प्रेतराज को पावरफुल कर चाहिए। हर्ष का भी दान का अलग प्रेतराज होता है क्या? नहीं, हर शमशान का नहीं होता। कुछ शमशान होते हैं जहाँ पे अलग। सारे शमशान के अंदर कार्य किए जा सकते हैं और हर प्रेत सारे शमशानों में रहते हैं? बिल्कुल, प्रेत हर जगह हर प्रेतराज नहीं मिलेगा। प्रेतराज नहीं मिलेगा। ठीक है। वशीकरण से वापस आते हैं, वशीकरण के टॉपिक पे। वशीकरण बहुत तरीके के आपने बताए, जिसमें से मोहिनी वशीकरण आपने बताया। क्योंकि मोहिनी वशीकरण आज के युग के अंदर कैसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या क्या चीजों का उनको चाहिए होता है उस वशीकरण को करने के लिए हो? इसमें मोहिनी वशीकरण ज़्यादातर लोग प्रेम को पाने के लिए था। प्रेम को पाने के लिए किया जाता है। जी। ठीक। ताकि सामने वाला अपने कोई भी, जैसे अब मैंने पहले बताया था कि जैसे कोई तीसरा इंसान आ गया, उसने कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी उसके
भ्रम डाल दिया कि ये चीज़ ऐसे है, वो चीज़ ऐसे है। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए मोहिनी मंत्र किया जाता है, ताकि क्या है कि सामने वाले की छवि है ना, वो कितना कुछ भी बोले, उसकी छवि है वो अच्छी रहे। कहीं हम मौसम में ये भी बोल देना कि सामने वाला मर्डर किया है, तो भी नहीं बोलेगा नहीं अच्छा है, ऐसा। ऐसा जी। ठीक। तो इसके अंदर मोहिनी वशीकरण के अंदर कौन-सी शक्तियाँ काम करती है? मतलब अगर मैं किसी को वशीकरण करवा रहा हूँ, तो उसे देवी-देवता करेंगे या उसे प्रेत या फिर कोई ऐसी शक्ति करेगी? देखो, मोहिनी रूप फर्स्ट में धारण किया था भगवान विष्णु, ठीक है? आपने सुना होगा। हुँ। राक्षस को वही करने के लिए जो जो अपने सर पे अनाज रखते थे, कभी महसूस थे। तो मोहिनी रूप, और वहीं से ये चीज़ें स्टार्ट। अभी जो वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि वही चीज़ें होती है कि सामने वाले को अपनी तरफ मोहित करना, जो चीज़ अपनी वो करो। सामने वाले को पूरी तरीके से अपना मोहित करो। जी, हमने एक बात की थी, जिसके अंदर सम्मोहन की मैंने बात की थी जी। आजकल दिल्ली जैसी सिटीज़ के अंदर, मुंबई जैसी सिटीज़ के अंदर सम्मोहन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इनको। किसी भी व्यक्ति की आँखों में आँखें डाल के आप उस समय के लिए उसे सम्मोहन कर सकते हैं और अपने कार्य करवा सकते हैं, कुछ करवा सकते। क्या ये पार्ट भी तंत्र का पार्ट है या फिर ये इस कुछ अलग है? नहीं, ये तंत्र का ही पार्ट है, ठीक है? उसमें कुछ विधि होती है जो सामने वाले को बताई जाती है, ठीक है? और वो उसको करनी होती है। करने के बाद उसको कुछ मंत्र दिए जाते हैं कि मुझे अब ये होता है ना कि गुरुजी मुझे इसको करना है, ठीक है? अपनी तरफ करना, अपना काम निकलवाना है, जो भी करना है, घंटे 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 2-3 के लिए। तब हमको चीज़ें करवाई जाती है सामने वाले से कि आप ऐसा-ऐसा करो, तब ये चीज़ हुँ। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ सुनी थी। उस न्यूज़ के अंदर मैंने देखा था कि तंत्र के माध्यम से ये न्यूज़ अखबार में आई थी और एक मैगज़ीन में आई थी। एक लड़के ने एक लड़के का जेंडर चेंज कर दिया और उसके साथ होटल के अंदर संभोग करता रहा 7 दिन तक। क्या ऐसा पॉसिबल है कि तंत्र के ज़रिए किसी का जेंडर उसको ये सोचने में मजबूर कर दिया जाए कि वो एक आदमी नहीं औरत है? पहले भी बताया था मैंने कि जब कोई इंसान वशीकरण या कुछ भी करवाता है ना, तो सामने वाले का दिमाग तो काम बिल्कुल ही नहीं करेगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो दिमाग जैसा वो वैसे रहेगा, ठीक है। अब दिमाग में हम कोई चीज़ सोचेंगे, सोच कहाँ से आती है अभी? दिमाग से तो आती नहीं बिल्कुल, ठीक है। हमारी जो आत्मा है वही बंदिश हो जाएगी, तो सोचने की समझने की दूरी हो जाएगी। तो आत्मा ऐसा पॉसिबल है कि आत्मा अपने आप को ये समझने लगे कि वो मर्दनेहीन औरत है? होता है, तंत्र के माध्यम से होता है। तंत्र के माध्यम से होता है कि सामने वाले को ये फ़ील एक ये हो जाए कि नहीं मैं वास्तव में भी कि एक लड़की हूँ। ऐसा होता है जी। आपने कभी ये देखा होगा कि कुछ लड़के ऐसे-ऐसे चलते-चलते बात करते हैं जैसे वो लड़कियाँ करती। बिल्कुल, उनके नखरे भी वैसे ही होते हैं। बिल्कुल। तो उनको भी बाद में ऐसा बदल दिया जाता है तंत्र के माध्यम से या फिर उनके गण ही ऐसे होते हैं रिलेटिव्स? वो बाद में वैसे ही होते हैं। वैद ऐसे ही ऐसे होते हैं बदल नहीं मतलब आया तो एक मैंने क्या होता है कि शुरू में देखा जाता है इंसान में किस प्रकार। ठीक। हमने बहुत सारी बातें की हैं आपसे और प्रेत साधना से लेकर आपने वशीकरण हर चीज़ बताई। मैं आपसे कुछ रेमेडीज़ जानना चाहूँगा क्योंकि लोगों के घर में आपने बताया कि कलेश हो जाता है। झगड़े होते हैं, भाई-बहन की बनती नहीं है। नज़र दोष है, स्पेशली नज़र दोष आजकल बहुत ज़्यादा लगता है। पहले तो मेरे को आपसे जानना है कि अगर किसी व्यक्ति पे नज़र दोष है या उसके काम पे नज़र दोष है, कुछ ऐसे उपाय आप दे सकते हैं कि वो नज़र दोष हट सके? ये नज़र दोष के लिए बहुत उपाय होते हैं। जी। अगर आपको ये पता करना है कि घर में अगर नेगेटिव चीज़ें हैं, उसके भी उपाय हो, ठीक है, अगर देखना हो तो हम किस प्रकार देख सकते हैं। एक लाल कपड़ा लो, ठीक है, 5 लौंग, 5 इलायची, 3 3 काली मिर्च, ठीक है, डाल के पूरे घर में घुमा लो, ठीक है। घर में घुमा के जहाँ पूजा स्थान है वहाँ पे रख दो, ठीक है। ये करना है या माउस शनिवार या मंगलवार 3 टाइम पे, ठीक है। और ये करने के बाद दूसरे दिन खोल के देखना कि वो किस प्रकार की है। अगर वो वैसी है तो नॉर्मल आपका जो जीवन कट रहा है वैसे काटो, ठीक है। अगर उसमें कुछ फेर-बदल दिखता है, जैसे हरी इलायची ब्लैक हो जाती है, तो समझो कुछ भगवान का दोष, भगवान का दोष है, बिल्कुल। जैसे पितृदेव हो गया, भगवान हो गए, उनका दोष है। अगर काली मिर्च जो तेल बताई थी, उनका अलग रूप हो जाता है, जैसे व्हाइट निकल जाना, तो समझो कुछ ना कुछ घर में कुछ ऐसी चीज़ है। अगर तीनों का कलर अलग-अलग हो जाए, तो समझो कुछ करवाया है, भगवान को कंदिश कर लिया गया है, कुछ करवा। तंत्र में इतनी ताकत होती है कि किसी भी मनुष्य की इतनी औकात होती है कि वो भगवान को काबू में कर पाए? बिल्कुल आती है। भगवान को आपने रामायण सुनी होगी, हनुमान जी कितने बलशाली थी, किसी से किसी से हो सकते थे, लेकिन उनका एक शब्द वेदी बाण है ना, उसमें बंदिश होगी वो लंका में जाती।
कुछ चीज़ें ऐसी होती कि भगवान भी एक होता है ना, भगत के बस में होता है। वो की खुद बंदिश आपने आपने रामायण की बात की। रामायण में एक है ना, एक ऐसा चैप्टर आता है जिसके अंदर है ना, अहि रावण जहाँ से श्री राम जी को उठा लेता है, वहां पे वो बलि दे रहा होता है। देखिए, मैं थोड़ा सा बलि की तरफ होना चाहूंगा। बहुत सारे टॉपिक्स पे हम बात करना चाहते हैं, उसमें से एक बलि का प्रावधान है जी। लोग कहते हैं कि बलि नहीं देनी चाहिए किसी भी जानवर या किसी भी चीज की, क्योंकि वो गलत माना जाता है सनातन धर्म के। वो भी क्या है इसका प्रावधान, क्योंकि अघोरी क्या तांत्रिक हमेशा दिया थे। कुछ नहीं माना जाता है। एक पहले तो क्या होता, आपने देखा होगा कि महाकाली जी किसकी बलि ले रही थी? इंसानों की। मूर्तियाँ धारण करके रखती है, कहीं कहीं पे भी चले जाओ। अब वो इंसान तो कहाँ से बने देख फिर। तो अब इंसान के रूप में एक जीव होता है जिसमें आत्मा ही विराजमान हो, उनकी बलि दी जाती है, तो ये देना भी लॉजिक है। ये नहीं कि कोई अपने जो सनातन धर्म में खराब है, ये नहीं है। ठीक है, ठीक है, कुछ देवी देवताओं को तो बलि लगती भी है, देना। बिल्कुल देने। नागेश्वरी माँ को मख्या मंदिर अदमावशी का मेला लगता है। हाँ जी, वहाँ पे जब तक 21 भैंसे होते हैं ना, तब तक बलि नहीं लगती, कोई पट नहीं पड़ सकता। 21 भैंसों की बलि। माँ कामाख्या में कई बार ऐसा सुना है कि इंसान की भी बलि दी गई है। देगी, पहले दी गई है, बहुत पहले। दी गई। मयूंग गांव का जिक्र आपने स्टार्टिंग में की। मयूंग गांव के अंदर बताया जाता है कि आज भी उस गांव में ऐसी शक्ति है कि वहां पे आदमी को बकरा बना के को रखा जाता है। वो क्या बोल रहा हूँ, पूरा गांव तंत्र है, बच्चा बच्चा आपको बता देगा। ऐसी क्या शक्ति उस गांव के अंदर वास करती है कि हर जगह से अंधियार बली, सारी काली शक्ति होती है वहाँ। 64 योगिनी का नाम सुना है? बिल्कुल वहीं से तंत्र सीख के। 64 योगी ने जो माँ काली के आगे चल दिए, मयूंग गांव से चल दिए। नॉर्मल पर्सन जो आज मयूंग गांव में जा रहे हैं, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और देख के अगर मयूंग गांव के बारे में जिक्र करेंगे, तो क्या नॉर्मल व्यक्ति हमारे जैसा मयूंग गांव में जा सकता है? को हर एक इंसान वहां पे नहीं जा सकता। सॉरी, मना कर देंगे, जो भी इंसान है ना, वहां से लेके जाने वाला भी मना कर देगा कि ये उधर नहीं जाए। नहीं आएंगे। क्या क्या दिक्कतें आती है अगर वहां पे जाने से दिक्कत ये आती है कि आपके साथ एक को कुछ कोई भी चीज है, जो बोलते हैं ना बुरी चीज, वो आपसे दूर से। मयूंग गांव से भी क्योंकि वहां पे जो तंत्र साधना इतनी रहती है कि आप जिस रास्ते से भी गुजरोगे ना, वहां पे भी बहुत कुछ किया होगा। किया कराया ब्लैक मैजिक सब कुछ। तंत्र में ना एक नाम है जैसे ब्लैक मैजिक। हालांकि ये जो शब्द है ये बाहर से आया है। अफ्रीका में ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। हमारे साइड गुवाहाटी या माँ कामाख्या और बंगाल साइड में यहाँ तंत्र बहुत ज्यादा प्रचलित है। ब्लैक मैजिक और तंत्र में क्या डिफरेंस है? ये दोनों अलग हैं या एक ही है? एक ही है डिफरेंस ये। बट वो अफ्रीका का जो तंत्र है उसके अंदर भी क्या माँ काली की पूजा जाता है या फिर उनके देवी देवता अलग होते हैं? देवी देवता अलग होते हैं। क्या बोल रहा हूँ कि तंत्र ऐसी चीज है कि जिस रूप में भी आप है ना, जैसे काल भैरव हो गया, महाकाली हो गई, माँ कामाख्या हो गई, बगलामुखी हो गई, जी और महाशिव हो गई, जी जो बाबा भूतनाथ के नाम से पूजे जाते हैं, जिसको बाबा भूतनाथ भी बोलते हैं। जी। ठीक है। और महाकाल अघोरी भी बोलते मागध अबोरी जी, ठीक है नहीं। हैं। ये चीज बोली जाती है। तो हर एक चीज है ना, आप जैसे आप ही हो गए, तो मुसलमानी भी कुछ चीजें होती हैं। ठीक है। और ये जो आपने बताया कि वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे भी उनके जो भी होते हैं, मानते होंगे नहीं देवता, तो उनकी दसिन थोड़ी। मुसलमानी तंत्र का आपने नाम लिया। जी। मुसलमानी तंत्र के अंदर सिपली एक शब्द आता है कि सिपली छोड़ दी गई है। जिन जन्नाथ का बहुत ज्यादा उसमें विस्तार से नाम लिया जाता है। सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है? अपने हिंदू धर्म का तंत्र या फिर मुसलमानी? देखो, तंत्र करने वाले को डिसाइड करता है। तंत्र एक अपने आप में एक बोलते हैं ना कि ऐसी शक्ति है कि कोई मिटाने से मिटने से। आपने अभी है ना बताया कि मुस्लिम धर्म का तंत्र होता है, उसके अंदर अधिकतर सिपली छोड़ी जाती है, जिन जन्नाथ का भी जिक्र होता है। मेरा क्वेश्चन ये है और बहुत लोगों को क्वेश्चन है, कहते हैं मुसलमानी तंत्र काटा नहीं जा सकता। मुसलमानी तंत्र सबसे बड़ा या फिर सनातन का तंत्र सबसे बड़ा? देखो, तंत्र सनातन का ही बड़ा होता है। जी और ये चीज़ है कि जो चीज़ बनती है वो मिटती भी है। ठीक है। ठीक है। तो अब मुसलमानी कोई चीज़ ये बोलता है कि कोई काट नहीं सकता, तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, कोई कट नहीं सकती। काटा जा सकता है। बिल्कुल काटा जा सकता। आपके पास कोई आया है ऐसे केस जो मुझमें मुसलमानी तंत्र हुआ? आते हैं, काफ़ी आते हैं। खास करके लोग ये आते हैं कि मैंने जैसे मुसलमानी लोग ज़्यादा करते हैं, तो बंगाली बाबा नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कि बंगाली बाबा थे, मुसलमानी थे, उसने ये चीज़ की है, तो ये बात है। तो ये सुनो, इसमें 95% मैंने एक केस सोल्व किए इनके।
95% केस। कैसे केस रहते हैं, मतलब क्या केस रहता है? जिन्नात रहता है, सिपली रहती है, क्या? जो सिपली रहते हैं, कोई ये समझो कि गंदी से गंदी चीजें करवा देते हैं। गंदी चीजें। जी जी। तो मुसलमानी तंत्र के अंदर यही बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा जो गंदी चीज़ें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा गंदगी में रहना पसंद करती है, वही ज़्यादा छोड़ी जाती है। बहुत ज्यादा छोड़ी है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, इस पॉडकास्ट के अंत में बहुत लोग परेशान हैं और मैं चाहता हूँ कि कहीं न कहीं पॉडकास्ट के माध्यम से कई लोगों का भला होना चाहिए, अगर वो पॉडकास्ट देख रहे हैं तो। एक क्वेश्चन रहता है, ज़्यादातर मेरे कमेंट्स में भी रहता है और मेरे पास कॉल्स भी आती हैं, जितने भी मेरे पास गुरु या अघोरी आते हैं या तांत्रिक आते हैं। किसी के है ना, अगर कोक बंधन है या फिर किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, कोई सुख नहीं प्राप्त कर पा रहा है इस चीज़ का, तो उसके लिए कोई उपाय देना चाहेंगे आप? इसके लिए उपाय ये होता है कि पहले तो ये देखना पड़ता है कि सामने वाला किस प्रकार का। ठीक। ठीक है, को क्या कुछ माताएं बहना रहती हैं। ठीक है, पीरियड्स के टाइम अपना जो भी गंदा कपड़ा है बाहर कहीं पे भी यार फेंक देते हैं, जैसे कूड़ादान में कहीं पे भी। एक वहाँ पे गाय वगैरह रहती है, ठीक है जी, जो भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि कृष्ण जी इनका दूध पीते थे। बिल्कुल। ये जब उन चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं तो वो दोष उनको वहीं से लग जाता है, जिस वजह से संतान प्राप्ति होने पे बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे फिर आप कितने मर्जी जतन करो, ये दोष लग जाता है। ये दोष लग जाता है। तो ठीक है। और दूसरा एक होता है कि जैसे घर में एक होता है ना बच्चा होना, किसी के घर में बच्चा हुआ है, तो बच्चा होने के साथ साथ जो बच्चे की एक नली आती है वो काट के काम पे फेंकते हैं, छुपा के फेंकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बच्चा तुरंत हो छुपा, तो वो ये देखते हैं कि कोई इसको चोरी ना कर ले, नली को। क्यों? उसको अगर चोरी कर लेगा तो क्या होगा? उससे चोरी होगा, उससे तंत्र एक ऐसी चीज बना देगा कि दोबारा कोख नहीं बनेगी और जो बच्चा है वो भी आपका मृत्यु हो सकता ये आपने जो बात बताई है, मतलब वो नली आज तक हमने कभी देखी नहीं है कि वो कहाँ फेंकी जाती है। है। जी जी जी। क्योंकि जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ना वो तुरंत काटते हैं, वो सामने वाले को, मेन जो परिवार वाले को, एक इंसान को देते हैं, वो उसको दबा के आता है। ठीक। कैसे बचा जाए अगर ये किसी पे दोष लग गया है? कैसे बचा जाए इस दोष से? इनको देखो फिर सहारा लेना पड़ता है। देखो जब तक सही राह नहीं दिखेगी ना तो कोई मतलब नहीं है। ये भी तो होता है ना, किसी को जैसे अब तिल दोष लगा होता है। ठीक है, आजकल बच्चे बच्चे प्रेम में रहते हैं पागल, उनके संभोग वगैरह बनाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो वहीं से एक कुछ होता है कि कुछ जगह अपने तिल होते हैं जो एक टाइमिंग के हिसाब से ऐसा लग जाता है, तो उनको तिल दोष लग जाता है, जिसमें फिर उनको क्या होता है, एक तो पति का और बच्चे का दोनों सुख प्राप्ति नहीं होती। अच्छा जी, दोनों का नहीं होता। दोनों का नहीं होता कुछ। अगर कोई अविवाहित संभोग करता है पहले, तो वो भी दोष में ही जाता है। बिल्कुल। ठीक। ये बात। कृष्णा जी, बहुत सारी बातें की आपसे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला। अब जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई होप कि उनको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी ये पॉडकास्ट देख के। तो बहुत-बहुत आभार आपका हमारे शो पे आने का सबसे पहले तो। और जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जी, जय श्री महाकाल। मैं जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ है, आप पहले खुद जानिए, परखिए। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप मेडिकल चीज़ें होती है और आप फिर कोई अघोरी के या बाबाओं के चक्कर में आते हैं, तो वो मत आइए। पहले आप दिखाइए, कोई भी चीज़ जब पूरा सर्टिफ़ाइड हो या अगर नहीं होता है, फिर वो बाबाओं के पास जाइए। और घर परिवार में एकदम अच्छे से कुशल-मंगल रहो। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो हमें मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर करिए। क्या पता आपके एक शेयर से कहीं लोगों का भला हो जाए। जय श्री जय